दोस्तों मैं आप लोग को कुटिया का भी रूप दिखा दूं कुछ इस प्रकार। देखिए ऊपर से पूरी पन्नी उलझी हुई, ईंटा भी रखे हुए हैं और कल आंधी तूफान था यहाँ। और ये देखिए कुटिया कुछ इस प्रकार नज़ारा है कुटिया का, जो आप लोग को पूरी तरह से देखने में आ रहा होगा। अंदर से भी दिखा दूं, देखिए पूरी जर्जर हो चुकी है पूरी कुटिया, क्योंकि भोजन प्रसाद बनाना। और बहुत ही दिव्य कुटिया बनी हुई है, चारों तरफ से घेरा है और पूरा लकड़ी कांस कुसा बांस से कुटिया पूरी तैयार है। ये देखिए। तो यहाँ पर महाराज जी बाहर ही बैठे हुए हैं। महाराज जी सीताराम। बर्तन महाराज जी धुलना हो रहा है क्या? सीताराम, हाँ, बर्तन की सफाई हो रही। अच्छा, बर्तन की सफाई हो रही है। अब महाराज जी भोजन प्रसादी तैयार हो चुकी क्या? हाँ जी। अच्छा, तो महाराज जी काफ़ी इस समय आपका शरीर बुढ़ा हो चुका है, फिर भी महाराज जी बर्तन धुलना, भोजन प्रसाद बनाना। हाँ, ये तो सब करने पड़ता जी। जो हमारी कुटिया में आ जाएं, अति संत हैं, सेवकगण हैं, उनका जो कुछ हमारे पास रूखा सूखा निमक टिक्कर है, उनका स्वागत करना। जय सिया राम। दोस्तों मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज तक जहां दर्शन हुए हम लोग को संतों के, वहां तक हम लोग पहुंचते हैं और अब नए नए संतों की खोज भी करने की कोशिश करते हैं लगातार। तो आज ऐसे ही एक वृद्ध महात्मा के पास आए हुए हैं, जो जंगल के जस्ट किनारे, ये पहाड़ी आप लोग को देखने में आ रही है, इसी के जस्ट नीचे महाराज जी कुटिया बना करके भजन साधना करते हैं। और बहुत ही वृद्ध महात्मा हैं, 2 मूर्तियाँ यहाँ पर रहती हैं। तो चलिए चलता हूँ और महाराज जी का दर्शन कराने की आप लोग को पूरी कोशिश करता हूँ, आशीर्वाद भी दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोग को ये जो छोटी छोटी सेवाएं चलती हैं कैसी लगती हैं, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और ये आपका भाई जो कार्य कर रहा है, ये कैसा लगता है, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, ताकि मुझे थोड़ा से और अंदर से एक प्रोत्साहन मिले कि मैं और दिव्य संतों के पास जाऊँ और आप लोग को आशीर्वाद दिला पाऊँ और दर्शन हो सकें संतों के। तो चलिए चलते हैं और संत जी का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने वालों कि ये देखिए कितना घना जंगल है और इसी के नीचे महाराज जी की पहाड़ी पे कुटिया बनी हुई है और बहुत ही घनघोर जंगल है। यहाँ पर कई जीव जंतु जानवर भी रहते हैं। ये देखिए इधर भी आप लोग को पहाड़ ही देखने में मिलेगा, दोनों तरफ से पहाड़ है, बीच में कुटिया महाराज जी की बनी हुई है। ये देखिए, ये पूरी चट्टाने ही चट्टाने दिखेंगी आप लोग को। तो चलिए अब चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। तो यहाँ पर महाराज जी बाहर ही बैठे हुए हैं। महाराज जी सीताराम। बर्तन महाराज जी धुलना हो रहा है क्या? सीताराम, हाँ, बर्तन की सफाई हो रही। अच्छा, बर्तन की सफाई हो रही है। अब महाराज जी भोजन प्रसादी तैयार हो चुकी क्या? हाँ जी। अच्छा, तो महाराज जी काफ़ी इस समय आपका शरीर बुढ़ा हो चुका है, फिर भी महाराज जी बर्तन धुलना, भोजन प्रसाद बनाना। हाँ, ये तो सब करने पड़ता जी। और महाराज जी तबीयत स्वास्थ्य सब ठीक है? हाँ, ये सब ठीक है जी। तो ये है महाराज जी की कुटिया, ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। ये देखिए कि पूरी पन्नी पड़ी हुई है और कुछ इस प्रकार घेरापन है। और एक संत जी की मैं और बात किया था कि 2 मूर्ति रहती हैं, उन्हें भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। सीताराम महाराज जी। और महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है आपका? आपका स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है, ठीक है नहीं। अच्छा, कुछ गड़बड़ है क्या महाराज जी? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है क्या स्वास्थ्य? तो दोस्तों महाराज जी को थोड़ा से कम सुनाई देता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को कुटिया का भी रूप दिखा दूं कुछ इस प्रकार। देखिए ऊपर से पूरी पन्नी उलझी हुई, ईंटा भी रखे हुए हैं और कल आंधी तूफान था यहाँ। और ये देखिए कुटिया कुछ इस प्रकार नज़ारा है कुटिया का, जो आप लोग को पूरी तरह से देखने में आ रहा होगा। अंदर से भी दिखा दूं, देखिए पूरी जर्जर हो चुकी है पूरी कुटिया, क्योंकि भोजन प्रसाद बनाना। और बहुत ही दिव्य कुटिया बनी हुई है, चारों तरफ से घेरा है और पूरा लकड़ी कांस कुसा बांस से कुटिया पूरी तैयार है। ये देखिए, और अंदर ही भोजन प्रसाद, ये धुना के लिए सिस्टम पूरा। यहाँ पर रामायण पाठ करने के लिए देखिए खेमे भी दिख रहे हैं, अगरबत्तियाँ यहाँ कुछ इस प्रकार, लकड़ियाँ भी हैं।
दंडवत। बहुत ही महाराज जी दिन में आपके दर्शन हुए, कभी इतनी वृद्ध महात्मा का महाराज जी कभी दर्शन नहीं हो पाया। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आपका? हमारा नाम है श्री रामासीदास जी रामासीदास। जी। महाराज जी इस समय अवस्था क्या होगी आपकी? अवस्था 80। महाराज जी संत जीवन में कितने वर्ष में? संत जीवन में तो अभी 20 साल में 20 वर्ष। पहले गृहस्थ आश्रम में थे, जब वहाँ से फुर्सत हो गए हैं तब अपना ही संत हुआ। तो महाराज जी वो जो ग्रस्त जीवन में रहते थे वो अच्छा लगता था, जो ये अब संत जीवन है ये इसमें आनंद है। आनंद है। जय हो। संत जीवन में ही आनंद। तो महाराज जी जैसे आप घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी कुटिया बनाए हैं, तो महाराज जी कभी जंगली जानवरों का आवागमन नहीं होता इधर? यहाँ जंगली जानवर नहीं रहेगा, जी क्योंकि हर जगह जनता के अब पहुँचना हो गया है, जी महाराज जी और जंगली जानवर जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ दिखती है। जी। और यहाँ हर जगह आदमी जा रहा है, आ रहा है, तो उनके लिए रहने की जगह नहीं है। तो महाराज जी एक चीज़ थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, महाराज जी मोह माया से मुक्ति कैसे मिल सकती है? काम क्रोध लोभ मोह, हैं? ये दुश्मन है। ये मन को इधर उधर चलाना करने के लिए ये शांत नहीं रहेंगे। 10 इंद्रियां हैं, है ना, तो इनको अपनी बस, इनकी बस में न रहो, इनके बस में नहीं। ये आत्मा को जो है इनसे अलग कर लो, तभी हो सकता है। और जब इनके कथनानुसार जैसे आप आ गए, हम आपके कथनानुसार चल देंगे तो हम शांति हमको नहीं मिलेगी। जी सत्य महाराज जी। महाराज जी जैसे संतों का सत्संग लेते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, महाराज जी ये सत्संग का हमारे जीवन में महाराज जी प्रभाव किस प्रकार क्या पड़ता है? सत्संग का प्रभाव जो है, जी सत्संग संतों का संग करते जाओ, आते जाओ, सेवा करते रहो। सत्संग में कुछ 10-5 मिनट जो भी समय मिले तो उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछो, तो सतमार्ग जो है जी आपको सतमार्ग का दर्शन होगा। हैं? जब सतमार्ग का दर्शन होगा उसका धीरे धीरे तुम अपने अंदर आत्मा में डालने लगोगे, जी तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे में जी सब कुछ हो जाता है। जी। एकाएक तो कुछ नहीं हो पाता। महाराज जी एक चीज़ थोड़ा सी और छोटी सी लास्ट में सवाल, महाराज जी ईश्वर के दर्शन के लिए महाराज जी गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है? ईश्वर बिना गुरु के जो है आपका सारा कार्य जो है वो न के बराबर है, निष्फल है। तो गुरु जो है, और गुरु करिए ध्यान कर, जैसे पानी पिया जाता है ध्यान करके, तो गुरु भी करिए ध्यान करके। पहले जाओ उनके पास, जाओ साल 6 महीना 2 साल, देख लो कि सतमार्ग में हमारी गुरु चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। जो स्वयं नहीं चल रहा तो दूसरे को क्या बताएगा? हाँ, तो जब वो सतमार्ग में चल रहे हैं तो उनको अपना गुरु बना, उनसे गुरु दक्षिणा ले लो, तो वो तुम्हें सतमार्ग में पहुँचाएगा। महाराज जी एक चीज़, महाराज जी कुटिया बड़ी हो या छोटी, महाराज जी कुछ न कुछ कमी भी बनी रहती है। महाराज जी कमी ऐसा नहीं है जी, परमात्मा के निमित्त जो हो जाता है जी उसके लिए कोई कमी नहीं। फिर महाराज जी हमारी परवाह उनको है, जी हमें जो है उनकी सेवा करना, उनके नाम का जप करना, जी बस हमारा काम यही है, इतना है। और जो हमारी कुटिया में आ जाएं, अति संत हैं, सेवकगण हैं, उनका जो कुछ हमारे पास रूखा सूखा नमक टिक्कर है उनका स्वागत करना, बस यही हमारा कर्तव्य है। और आगे कुछ नहीं, आगे तो उनकी कृपा। तो महाराज जी कुछ ऐसी कुछ कमी है कुटिया में जो पन्नी ना हो या कुछ ऐसा कुछ भी अव्यवस्था? अभी तो है, लेकिन अब बरसात आने के बाद में यहाँ बंदरों का आतंक ज़्यादा है,
तो बंदर नुकसान कर देते फलों का। और महाराज जी कुछ आवश्यकता किसी चीज़ की? और कोई आवश्यकता नहीं है। और महाराज जी भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे होती है? सब अब उनकी बता दिया ना कि उन्हीं की कृपा है। जी अब हम क्या महाराज जी छोटी सी हमारी जैसे आप आए, जी आपके अलावा और कोई आया बिल्कुल महाराज जी। तो जो ले आए अपना सेवा भाव में, जी उसी से अपना काम चल रहा बिल्कुल है। महाराज जी। ये महाराज जी से तेल है, ये महाराज जी नमक और हल्दी मसाले। जीवन की अच्छा ये महाराज जी अरहर का दाल है। महाराज जी आटा है। देखिए महाराज जी आटा। और ये महाराज जी बस महाराज जी यही छोटी छोटी सेवाएं कर पाती हैं अभी बस। बहुत है, जी छोटी नहीं बहुत। बस महाराज जी परमात्मा- आशीर्वाद ही यही दीजिए। परमात्मा आपका कल्याण करे जी, और इसी मार्ग में लगी रहे। जय हो प्रभु जय हो। बस महाराज जी आशीर्वाद यही दीजिए, मैं संतों के चरणों में लगा रहूँ। और महाराज जी जितने भी भक्तगण महाराज जी देश विदेश से देख रहे हैं, कई माताएं बहनें देख रही हैं। महाराज जी बहुत अभी छोटी छोटी उम्र के जो अभी युवा लड़के थे वो भी महाराज जी इस सत्संग जीवन से जुड़ रहे हैं, तो उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा टाइम इस सत्संग की ओर जरूर। हमारा तो यही आशीर्वाद है कि छोटे हो या बड़े हों, सब प्रभु के नाम पर जुटे, सत्संग में जुटे, सत्संग में भाग लें, सदमार्ग पर का दर्शन करें, सदमार्ग अपनाएं। इसी में कल्याण है और ये आत्मा का कल्याण, और इसके अलावा कुछ नहीं। और महाराज जी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर महाराज जी अवगत कराएं ताकि ये नहीं। आशा का सेवा कर सकें। आप ये समझ लीजिए कि हम अपनी जुबान से ये नहीं अभी तक कहा कुछ किसी से कि हमको ये चीज़ चाहिए, जी और अपनी तरफ से कोई भी भक्त सेवागण कुछ भी लेकर के, चाहे मिट्टी लेकर के आ जाए, महाराज जी ले आपके लिए है, वो स्वीकार। जय हो प्रभु जय हो। अपनी तरफ से कुछ भी लेकर के आ जाए सेवा भाव में तो वो स्वीकार है, लेकिन हम अपनी जुबान से किसी भक्त को नहीं कहते कि हमको ये चाहिए। बस महाराज जी ये आशीर्वाद दिए। जय श्री राम सीताराम। तो दोस्तों महाराज जी का सत्संग हुआ, आशीर्वाद मिला, बहुत ही अच्छा दर्शन आज लगा महाराज जी का। बहुत ही सरल स्वभाव के संत जी भी हैं। दोस्तों अगर सत्संग का प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही सत्संग मैं आपके जीवन पर लाता रहूं। और जितने भी युवा बच्चे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा दिन में, अगर आप दिन भर तमाम प्रकार के ऐप ये सब यूज करते हैं, आप थोड़ा से ये वीडियो संतों की ज़रूर देखें, हो सकता है कुछ प्रभाव आपके ऊपर भी पड़े। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम लोग का और मनोबल बढ़े और हम संतों के दर्शन करा सकें। जय श्री राम, जय जय सीताराम, ओम नमः शिवाय।